हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक फार्मा 2.0। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन की। यहाँ पर हमारे पास है AKTU का प्रीवियस 5 ईयर पेपर, जिसकी मदद से हम आपको बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा किस यूनिट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें 2 मार्क्स की, तो ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज हकल रूल, ये फर्स्ट यूनिट से है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ DDT एंड इट्स यूज। इसके बाद बात करते हैं 10 मार्क्स की। तो 10 मार्क्स में भी जो क्वेश्चन नंबर C है, ये फर्स्ट यूनिट का है, एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस विद इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो टोटल 3 क्वेश्चन हो गए पहले ही पेपर में। इसके बाद बात आती है 7 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैक्रीन BSC एंड क्लोरामाइन। ये भी हमारा फर्स्ट यूनिट से ही है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैक्रीन BSC एंड क्लोरामाइन। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने सिलेबस एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। कुछ अदर पेपर हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहले जो सेकंड पेपर है, यह है 2021-20 का। इसमें पहला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैक्रीन, 2 मार्क्स फर्स्ट यूनिट से। गिव द मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, ये भी पहले यूनिट से है। और बस दो दो क्वेश्चन है जो फर्स्ट यूनिट से है। इसके बाद हम बात करते हैं 10 मार्क्स की। इसमें क्वेश्चन नंबर B, गिव द एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये भी 10 मार्क्स का पहली यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं 7 मार्क्स की। तो इसमें सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ BSC एंड क्लोरामाइन T। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटली हर बार पूछे जाते हैं। इनका हम सोल्यूशन देखेंगे। हम देखते हैं 2020-21 का पेपर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन एरोमेटिसिटी। हकल रूल को ही हम लोग एरोमेटिसिटी भी कहते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, फिर से पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं आगे, तो 10 मार्क्स की। तो इस बार 10 मार्क्स में फर्स्ट यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 7 मार्क्स की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन, राइट अबाउट द एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर डेरिवेशन एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फिर से रिपीट किया गया वही सेम क्वेश्चन जो इससे पहले पूछा गया था। और इसके बाद नेक्स्ट पेपर 2019-20, सेम क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो पहले भी हमने देखा था। 7 मार्क्स में देखें तो 7 मार्क्स में फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये हर बार पूछा जाता है, 10 मार्क्स से 7 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। इसके बाद गिव द हकल थ्योरी विद सुटेबल एग्जाम्पल, 7 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट से ये भी क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट यूनिट से पूछे जाते हैं और हम इनका सोल्यूशन देखेंगे। लास्ट पेपर है 2018-19 का। इसमें भी सेम पूछा गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यूजेस स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैक्रीन। 2 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो कि पहले भी देख लिया हमने। इसके बाद अगर हम बात करें 10 मार्क्स की, तो वही क्वेश्चन फिर से पूछे जा रहे हैं। 10 मार्क्स में इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 7 मार्क्स में फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT, BSC, क्लोरामाइन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक सेकेंड बच्चों। एक क्वेश्चन जो एविडेंस ऑफ बेंजीन हर बार पूछा जाता है, हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड एविडेंस एंड अदर एविडेंस ऑफ द बेंजीन, दीज आर दीज थिंग। इसमें टोटल 8-9 पॉइंट हैं, हमें इन्हीं को एक्सप्लेन करना है और इसी को बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसमें क्या, पहले सबसे पहली बात तो हम देखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता कैसे है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इसे कहते हैं बेंजीन। और
इसमें सबसे पहली बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो बच्चों अगर हम देखें, अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, और यहाँ पर जितने पॉइंट हैं हर पॉइंट पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। टोटल 6 पोजीशन ऐसी हैं जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6। दूसरा एविडेंस इसका है प्रेजेंस ऑफ 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था बेंजीन का, इसमें प्रेजेंस ऑफ 3 अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, या अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। ये बॉन्ड चेंज हो जाएगा, पोजीशन रोटेट हुई है बॉन्ड्स की, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंस ऑफ 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, इसमें यही बताया गया है कि इसमें 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं जो रिंग के अंदर मूव करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, ओपन चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हमेशा क्लोज चेन स्ट्रक्चर में ही पाया जाता है, हम इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं बना सकते हैं। इसका रीज़न भी हम आगे आपको देंगे। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं, इसको देख लीजिएगा। एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसका कुछ एविडेंस हमने दिया है। बेंजीन को जब ब्रोमीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो ब्रोमो बेंजीन बनता है और HBr निकलता है। इसी तरह बेंजीन को हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अगला एविडेंस है इसका केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे अगस्त केकुले, उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था और उन्होंने कुछ बताया था। चलिए देखते हैं कि इन 1865 अगस्त केकुले सजेस्टेड that benzene consists of a cyclic planar structure of 6 carbon with alternating double bond and single bond। वही सेम बात जो हम ऊपर देख के आ रहे हैं। इन 1865 में अगस्त केकुले ने एक सजेशन दिया था कि जो बेंजीन होता है वो एक साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है। साइक्लिक प्लेनर की बात करें तो इस तरह साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है ऑफ 6 कार्बन, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। जो भी मैंने आपको पहले बताया था कि हर पॉइंट पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उन्होंने भी यही बताया कि बेंजीन कंसिस्ट ऑफ साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर एंड 6 कार्बन विद अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। इस चीज़ की बात कर रहे हैं। To each carbon, one hydrogen is attached. According to this proportional of benzene was simply written as। यहाँ पे दिखाया गया है बेंजीन कैसे लिखा जाता है, कैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का यही है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो हमें यही स्ट्रक्चर बना के आना है, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में कि देखिए एक कार्बन एक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। इसके बाद ऑब्जेक्शन ऑफ केकुले स्ट्रक्चर, जो केकुले अगस्त केकुले ने कुछ जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया था उसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी थे। उसमें मेन 2 ऑब्जेक्शन थे। इफ़ अगस्त केकुले स्ट्रक्चर वॉज इफ़ द केकुले स्ट्रक्चर वॉज करेक्ट, अगर केकुले का स्ट्रक्चर सही था, देयर शुड एग्जिस्ट 2 ऑर्थो आइसोमेरिज्म ऑफ डाई ब्रोमो बेंजीन। तो वहाँ पे 2 ऑर्थो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होने चाहिए थे। पहले मैं आपको बता दूं पोजीशन क्या होती है आर्थो मेटा पैरा की। ये बेंजीन है, बेंजीन में इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे ऑर्थो, नीचे वाले इसको बोलेंगे मेटा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ये इसका पोजीशन होती है इनकी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इफ़ द कैलकुलेट स्ट्रक्चर वॉज करेक्ट, अगर उनका स्ट्रक्चर सही था, देन देयर शुड एग्जिस्ट 2 ऑर्थो आइसोमेरिज्म ऑफ डाईब्रोमो बेंजीन। हम देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है कि इफ़ वन आइसोमर 2 ब्रोमीन एटम्स शुड बी ऑन द कार्बन दैट आर कनेक्टेड विद द डबल बॉन्ड। मैं इसको सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें इस Br को, तो ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अगर वही इसी Br को हम दोबारा दूसरी पोजीशन पे देखते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। तो ये इनका था ऑब्जेक्शन, इन्होंने इसको
बाद में ओवरकम भी किया। इन्होंने बताया टू ओवरकम दिस ऑब्जेक्शन, इस ऑब्जेक्शन से उभरने के लिए कैलकुले ने सजेस्ट किया, दोबारा सजेशन दिया कि द बेंजीन वॉज द मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म्स दैट इज फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। देखिए ये दोनों फॉर्म के, फिर उन्होंने कहा, कैलकुले ने सजेस्ट किया कि जो बेंजीन होता है ये दो फॉर्म से मिलकर बना है, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2, जिसमें हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो बॉन्ड हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पर बॉन्ड इस पोजीशन पे था, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, सेम ये बॉन्ड यहाँ पे था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। और कैलकुले कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल भी हुए थे कि जो बेंजीन है वो एल्कीन की तरह क्यों नहीं बिहेव करता है, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्यों नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। इसके बाद हम बात करते हैं कि रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजीन। सबसे पहले हमें समझना है रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस एक ऐसा फॉर्म है, किसी भी चीज़ को, उसी सेम चीज़ को दूसरे फॉर्म में शो करना, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। जैसे हमने देखा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे भी बना रखा है, बट डिफरेंट क्या है कि जो अंदर के बॉन्ड लगे थे वो बॉन्ड मूव हो रहे हैं, और फर्दर जो एक सिंपल स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं वो ये होता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी और जानने वाली बात क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड उनकी जो लेंथ होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है उनका होगा 1.34। ये हमारी जानकारी के लिए चीज़ें हो गई। और बॉन्ड लेंथ ऑफ द बेंजीन जो होता है वो होता है 1.40। इसके बाद रेजोनेंस एनर्जी की बात आती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनर्जी बढ़ती जा रही है, 28.6 थी, जैसे हमने हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ाया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, हमने 3 हाइड्रोजन किया फिर एनर्जी बढ़ गई, तो ऐसे करके एनर्जी इसकी बढ़ती जा रही थी। और फाइनली जब बेंजीन बना, यहाँ पे हम बॉन्ड भी बढ़ा रहे थे, यहाँ पे फाइनली जब बेंजीन बना तो बेंजीन की जो एनर्जी थी 4.98, ये इसकी एनर्जी थी। तो ये तो था पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लास्ट चीज़ इसमें रह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल हम यहाँ पर बताएंगे कि ऑल द 6 कार्बन एटम इन द बेंजीन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं बेंजीन के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप ईच अदर। ये जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तीसरा पॉइंट था कि s ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हैविंग सिग्मा बॉन्ड। जो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलता है या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ये सब सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन प्लेनर and all carbon and hydrogen atom in benzene lies in the same plane and all bond angle are 120। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने की कि जो उसका पूरा बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होता है। इसके बाद दो चीज़ें और हैं, द बेंजीन रिंग देयर इज अ p ऑर्बिटल एंड दीज p ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा है द लेटरल ओवरलैप ऑफ द p ऑर्बिटल प्रोसेस अ पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हकल रूल, और हकल रूल के बाद हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी, इसी को कहते हैं BSC क्लोरामाइन, और जो ऐसे क्वेश्चन हैं हम इनको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।